हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। तो जिस सफर की शुरुआत 5 अक्टूबर 2023 से हुई थी, फाइनली उस सफर का अंतिम दिन आ चुका है। यानी कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो फाइनल मुकाबला है वो खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये मुकाबला होगा 19 नवंबर को और मुकाबला खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अब इस फाइनल मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होगी, आपकी फैंटेसी 11 में कौन कैप्टन और वाइस कैप्टन होगा, ये सब और भी बहुत कुछ हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं और वो ये है कि अगर आप भी हैं क्रिकेट एंथुसियास्ट और अगर आप भी करते हैं क्रिकेट को पैशनेटली फॉलो, तो आप भी चाहेंगे कि लाइव मैच का स्कोर आपको सबसे पहले पता लगे और आपकी प्रॉब्लम का एकमात्र सोल्यूशन है क्रिक रॉकेट। जी हाँ, दरअसल क्रिक रॉकेट एक ऐसा ऐप है जो आपको आपके फ्रेंड के फोन की ऐप से 2 बॉल पहले ही लाइव मैच का स्कोर अपडेट कर देगा। यानी कि सही मायने में क्रिक रॉकेट है बेटर, फास्टर और सबसे अच्छी बात यह है कि क्रिक रॉकेट पूरी तरह से फ्री है। तो बिना किसी देरी के आप क्रिक रॉकेट को डाउनलोड कर लीजिए। इसका डाउनलोड लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके साथ साथ इसके डाउनलोड लिंक को हमने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। तो वहां से आप क्रिक रॉकेट को डाउनलोड करिए और अपनी फ्रेंड की फोन की ऐप से 2 बॉल पहले लाइव मैच का स्कोर पाइए। So get ready for the final match of the ICC Cricket World Cup 2023। जी हाँ, जो फाइनल मुकाबला है वो खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में और ये मुकाबला होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अगर हम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच की बात करें तो जो पिच है वो बैटर्स फ्रेंडली है। यानी कि इस पिच पर बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन इसके साथ साथ इस पिच पर आपको तेज गेंदबाज भी काफी ज्यादा घातक साबित होते हुए दिखाई देंगे। चलिए तो बात हुई पिच की, अब बात कर लेते हैं कि दोनों ही कप्तानों में से जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले क्या करना पसंद कर सकता है। तो अगर हम बात करें इस पिच पर खेले गए पिछले 4 वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों की, तो 4 में से 1 मुकाबला जीता है पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने और 3 मुकाबले जीते हैं दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। तो जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतेगा वो इस रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए यहां पर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि दोनों ही टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जो पिछले 4 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, इन 4 में से 3 में जीत हासिल हुई है टीम इंडिया को, वहीं पर महज 1 मुकाबला जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और अगर हम बात करें इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लीग स्टेज की, तो वो जो मैच नंबर 5 था उस मुकाबले में भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था 6 विकेट से। तो इस मुकाबले में यानी कि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के इस फाइनल मैच में देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर कौन सी टीम यहां पर इस फाइनल को अपने नाम करती है और वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी को यहां पर जीत पाती है। चलिए अब बिना किसी देरी के यहां पर बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में कौन से वो 11 धुरंधर खिलाड़ी शामिल होंगे। और शुरुआत करेंगे यहां पर आपकी फैंटेसी 11 की सबसे पहले विकेट कीपर से। और आपकी फैंटेसी 11 में जो विकेट कीपर होंगे वो होंगे भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज यानी कि केएल राहुल। केएल राहुल के बाद अब यहां पर बात कर लेते हैं बैटर्स यानी कि बल्लेबाजों की। और बल्लेबाजों की लिस्ट में जो पहले बल्लेबाज आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होने चाहिए वो होने चाहिए भारतीय कप्तान यानी कि रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वो जो सेमीफाइनल मुकाबला था वहां पर कप्तान रोहित शर्मा ने कुल 47 रन बनाए थे महज 29 गेंदों का सामना करते हुए। अपनी इस पारी के दौरान रोहित शर्मा ने 4 चौके और 4 छक्के भी लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 162.07 का। दरअसल रोहित शर्मा हर एक मुकाबले में अभी तक इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया के लिए यही काम करते आ रहे हैं। कमाल की वो शुरुआत दिलाते हैं, एक नींव रखते हैं वो अपनी टीम के लिए, जिसकी वजह से बाकी आने वाले बल्लेबाजों के लिए जो काम है वो और भी ज्यादा आसान हो जाता है। और इसलिए रोहित शर्मा की इसी कंसिस्टेंसी को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले बल्लेबाज की। और अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी यानी कि डेविड वार्नर। डेविड वार्नर की अगर हम बात करें तो डेविड वार्नर ने अब तक इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। जहां दरअसल वार्नर ने अब तक इस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल 10 मुकाबले खेलते हुए 528 रन बना दिए हैं, जहां पर उन्होंने इस 10 मुकाबलों में 2 अर्धशतक और 2 शतक भी लगाए हैं। उनका एवरेज रहा है 52.80 का और स्ट्राइक रेट रहा है 107.53 का। वार्नर के बाद जो अगले बल्लेबाज आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे नो डाउट भारत के पूर्व कप्तान यानी कि विराट कोहली, जिन्होंने ओडीआई की हिस्ट्री में लगाए हैं सबसे ज्यादा शतक।
जी हाँ, दरअसल न्यूजीलैंड के खिलाफ वो जो सेमीफाइनल 1 मुकाबला खेला गया था, वहां पर विराट कोहली ने शतक लगाते हुए कुल 117 रनों की पारी खेली थी, जहां पर उन्होंने 113 गेंदों का सामना किया था। अपनी इस पारी के दौरान कोहली ने 9 चौके और 2 छक्के भी लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 103.54 का। तो विराट कोहली के इसी शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा। अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज यानी कि ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो जो सेमीफाइनल 2 मुकाबला खेला गया था, वहां पर ट्रेविस हेड ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। उस मुकाबले में ट्रेविस हेड ने कुल 62 रन बना दिए थे 48 गेंदों का सामना करते हुए। अपनी इस पारी के दौरान ट्रेविस हेड ने 9 चौके और 2 छक्के भी लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 129.17 का। सिर्फ बल्ले से ही नहीं, ट्रेविस हेड ने उस मुकाबले में गेंदबाजी से भी कमाल किया था। जी हां, ट्रेविस हेड ने उस सेमीफाइनल 2 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के 2 बल्लेबाजों को आउट किया था और ट्रेविस हेड के इसी ऑलराउंड परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें उस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला था। तो इसीलिए बल्लेबाजों की लिस्ट में आपकी फैंटेसी 11 में ट्रेविस हेड जरूर शामिल होने चाहिए। चलिए, तो बात हुई बल्लेबाजों की यानी कि बैटर्स की। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की। और ऑलराउंडर्स की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए, वो नाम होगा भारतीय ऑलराउंडर का नाम यानी कि रविंद्र जडेजा का नाम। रविंद्र जडेजा की अगर हम बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वो जो लीग स्टेज का मैच नंबर 5 खेला गया था, उस मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने 3 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को आउट किया था और इसीलिए रविंद्र जडेजा को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगले ऑलराउंडर जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर यानी कि ग्लेन मैक्सवेल। ये तो बात हुई ऑलराउंडर्स की। अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में गेंदबाज यानी कि बॉलर्स कौन कौन होंगे। और बॉलर्स की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए, वो नाम होगा ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज यानी कि मिचेल स्टार्क का नाम। मिचेल स्टार्क की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो जो सेमीफाइनल 2 मुकाबला खेला गया था, उस मुकाबले में मिचेल स्टार्क ने अपने 10 ओवरों का कोटा पूरा करते हुए महज 34 रन कंसीड करे और इन 10 ओवरों में स्टार्क ने 3 विकेटें चटकाई, जहां पर उनकी इकोनॉमी शानदार रही 3.40 की। स्टार्क के बाद अगले गेंदबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होने चाहिए वो होंगे जिन्होंने अब तक इस वर्ल्ड कप 2023 में अपनी गेंद से तबाही मचा रखी है, यानी कि भारतीय पेसर मोहम्मद शमी। जी हां, अगर हम मोहम्मद शमी की बात करें तो जो सेमीफाइनल 1 मुकाबला खेला गया था न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहां पर मोहम्मद शमी ने 9.5 ओवर गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 57 रन कंसीड करे और इन्हीं 9.5 ओवरों में मोहम्मद शमी ने 7 कीवी खिलाड़ियों का शिकार किया, जहां पर उनकी इकोनॉमी रही 5.80 की। जहां दरअसल मोहम्मद शमी के इसी शानदार प्रदर्शन को देखते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें उस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। और इतना ही नहीं, अभी तक इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा विकेटें चटकाई हैं, यानी कि अभी तक वो कुल 23 विकेटें चटका चुके हैं। तो इसलिए मोहम्मद शमी आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा जरूर होने चाहिए। अगले गेंदबाज जो आपकी फैंटेसी 11 में होंगे वो होंगे भारत के तेज तरार गेंदबाज यानी कि जसप्रीत बुमराह। बुमराह की बात कर लें तो बुमराह यहां पर भारत के लिए अभी तक इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, जिन्होंने 18 विकेटें अपने नाम कर ली हैं। तो ऐसे में जसप्रीत बुमराह को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। अगले गेंदबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे भारतीय स्पिनर यानी कि कुलदीप यादव। चलिए, तो बात हुई फैंटेसी 11 की। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना हो सके। और डिस्क्लेमर यह है कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दें, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा या फिर अपनी फैंटेसी 11 को एक बार फिर से चेक करिएगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल यहाँ पर एक्चुअल प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है, और ऐसे में हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए, डिस्क्लेमर के बाद अब बढ़ते हैं अपने एसके सिलेक्ट्स के आखिरी सेगमेंट की ओर और जानते हैं कि आपकी फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो अगर हम कैप्टन की बात करें तो आप कैप्टन बनाइएगा पूर्व भारतीय कप्तान यानी कि विराट कोहली को। विराट कोहली की अगर हम बात करें तो विराट कोहली ने इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 को पूरी तरह से अपने नाम किया है। इस वर्ल्ड कप में वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अब तक कुल 711 रन बना दिए हैं। विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप में 3 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं। सचिन तेंदुलकर यानी कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के ओडीआई में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने के रिकॉर्ड को भी विराट कोहली ने तोड़ दिया है, यानी कि अब ओडीआई में सबसे ज्यादा सेंचुरी विराट कोहली के नाम है। तो विराट कोहली के इसी शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए वो आपकी फैंटेसी 11 में आपके कैप्टन जरूर होने चाहिए।
कैप्टन के बाद अब बात कर लेते हैं वाइस कैप्टन की। तो आप वाइस कैप्टन बनाइएगा भारतीय कप्तान यानी कि रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप 2023 में कमाल की फॉर्म में नजर आए हैं, भारत को एक अच्छी शुरुआत दिलाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत दिलाते हैं। इसी के साथ साथ भारत के लिए वो इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, जिन्होंने अब तक 550 रन बना दिए हैं। तो इसलिए रोहित शर्मा आपके लिए इस अहम और इस बड़े मुकाबले में आपके वाइस कैप्टन जरूर होने चाहिए। तो ये तो थी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले से जुड़ी हुई पूरी की पूरी फैंटेसी 11, जिसमें हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ बताया कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले इस फाइनल मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही आप इस फाइनल मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत, लेकिन जाने से पहले अगर नहीं किया है अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।